तो मित्रों, स्वागत है आपका डे 14 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम 150 डेज हार्ड चैलेंज हमने इसका नाम दिया हुआ है ताकि अगले 150 दिनों में हम प्रीलिम्स की अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर सके कि अगली बार आपका और हमारा प्रीलिम्स फंसे ना, राइट। तो इस पूरी सीरीज में पीवाईक्यू पे हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और कुछ अमेजिंग यूपीएससी के पीवाईक्यूज रहते हैं, राइट, जिन पे यूपीएससी बिल्ड करता है अपना अपने क्वेश्चंस। उन्हीं चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये 2023 का दोस्तों ये प्रीलिम्स का पेपर था और ये उसका क्वेश्चन है। एरियल मेटाजेनोमिक्स पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी इसका बहुत कुछ खास आइडिया नहीं था। बहुत ही ऊपर ऊपर से, राइट, ऊपर ऊपर से एनवायरमेंटल डीएनए का कॉन्सेप्ट मुझे जरूर मालूम था। लेकिन ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, राइट, आई हैड ट्रस्ट ऑन माई पीवाईक्यू रिसर्च। मुझे पता है यूपीएससी की नियत का कि वो हमेशा अगर कोई ऐसे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछता है तो वो पीवाईक्यू पे बिल्ड होकर के पूछे गए होते हैं। तो ये जो चीज एरियल मेटाजेनोमिक्स वाला क्वेश्चन था, ये दिस वाज नॉट एन अनकन्वेंशनल या फिर आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन एट ऑल, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने 2020 पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज ड्रोन्स के थ्रू कैरी आउट की जा सकती है। दिस इज हाउ, राइट, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हेल्स ऑफ फॉर डीएनए एनालिसिस। सो दिस इज नथिंग बट एनवायरमेंटल डीएनए, ठीक है। आप ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। किसी भी ड्रोन को भेज देंगे वेल्स के पास, उन वेल्स ने जो अपनी स्पाउटिंग वगैरह की होगी उसमें, ठीक है, वो जो पानी बाहर फेंकती है अपनी बॉडी से, उसमें अपने साथ, ठीक है, उस पानी में वो साथ में ई डीएनए या फिर एनवायरमेंटल डीएनए, ऐसे डीएनए जो इंडिपेंडेंटली एनवायरमेंट में अवेलेबल हो, उन डीएनए को भी वो बाहर स्पाउट कर देते हैं। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल मेटाजेनोमिक्स। इसी चीज पे बिल्ड उन्होंने किया हुआ है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बिल्ड किया हुआ था। आई मेड एन इंटेलिजेंट गेस और ये चीज अपनी सही वहां पे मार्क हुई, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू नथिंग बट कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, राइट। दिस इज योर एरियल मेटाजेनोमिक्स। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि भैया एवियन स्पीशीज के जेनेटिक मेकअप को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। ये ब्लड सैंपल्स की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, समझ रहे हो। यहाँ बात कर रहे हैं ये जीनोमिक्स की। और जीन जरूरी नहीं है सिर्फ ब्लड में हो आपके, राइट। यहाँ से इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। ये तो आप डायरेक्ट लैंग्वेज के थ्रू आप जो है इस लैंग्वेज को पकड़ के डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर के करीब पहुंच सकते हो। वाई? बिकॉज जीन आपका सिर्फ ब्लड में थोड़ी ना होगा, राइट। जीन जेनेटिक मटेरियल इवन आपके, ठीक है, जो जो आपके, राइट, जो वेस्ट होता है, राइट, जो आपका एक्सक्रीटा है, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा। आपके फिंगरप्रिंट्स में भी जेनेटिक मटेरियल आप छोड़ जाते हैं कहीं पे, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स कैन हेल्प यू इन एनालिसिस, राइट। और ऐसे जो जीनोमिक सैंपल्स एयर में होंगे उनको कलेक्ट करना इज योर एरियल मेटाजीनोमिक्स। दिस डज नॉट एक्सप्लेन इट फुल्ली, राइट। Although collection of blood can be one component of it, not the entire component, right? And then इस, राइट, सेंडिंग ड्रोन्स, ये देखो यहीं पे सेंडिंग ड्रोन्स ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया हुआ था बेसिकली ये ऑप्शन, ताकि आप जो है इसे पीवाईक्यू के वहां पे रिसर्च के बेसिस पे इसे वहां पे लगा लो, राइट, कि सेंडिंग ड्रोन्स to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies. भाई, प्लांट एनिमल सैंपल, व्हाट अबाउट योर वायरसेस, व्हाट अबाउट योर फंजाई, व्हाट अबाउट योर बैक्टीरिया, इनमें भी तो जीन होता है, मेटाजीनोमिक्स। दिस डज नॉट कलेक्ट करेक्टली एंटायरली, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है। मेन चीज ये है, आपको डीएनए सैंपल एयर से किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से इंक्लूडिंग दिस मेथड आप अगर कलेक्ट कर रहे हो, राइट, दैट इज योर इंक्लूडिंग दिस मेथड अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर एरियल मेटाजीनोमिक्स। इसका आंसर 1 2 3 होगा। ड्रोन का यूज आप इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं। ये किसान ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एटसेट्रा, राइट। तो ऑलरेडी इन चीजों पे क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं। दिस इज हाउ यूपीएससी बिल्ड्स वेरी इंटेलिजेंटली, इट बिल्ड्स इट्स नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये इस साल के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पे। ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अगेन डीएनए आरएनए, ये यूपीएससी के फेवरेट एरियाज है, की एरियाज है, राइट। एक तरीके से यूपीएससी का क्रश है ये। यहाँ से हर साल वो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, चाहे वो आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हो, चाहे वो किसी दूसरे तरीके का डीएनए हो, चाहे वो बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा हो डीएनए के, चाहे वो आपसे, ठीक है,
आपसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे क्वेश्चन पूछ रहा हो, राइट, इन आरएनए रिलेटेड डिजीजेज पे पूछ रहा हो, इन सब पे वो क्वेश्चन बार बार पूछता ही है, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इनमें से किन किन चीजों के लिए यूज होता है, एंड अगेन इस चीज पे भी आई मेड एन इंटेलिजेंट गेस, और वो अपने इस साल के एग्जाम में प्रीलिम्स 2023 जो कि मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, मैंने इस साल मेंस दिया हुआ है, 2022 का प्रीलिम्स भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, मेंस दिया हुआ था, और ये सारी टेक्निक्स पीवाईक्यू एनालिसिस मुझे बहुत हेल्प किए। इवन 2022 में आई वाज स्कोरिंग 117 मार्क्स, दिस ईयर आल्सो 110 प्लस मार्क्स आई एम स्कोरिंग इन दिस प्रीलिम्स, राइट। अब पीवाईक्यू एनालिसिस वाज द की इन ensuring कि मैं 30 से 40 नंबर हायर अपनी कट ऑफ से ले लूं, राइट। सो ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वाला भी ये इसकी लैंग्वेज जब आप पकड़ेंगे कि studying the evolutionary relationships among the various species of fauna, right, and second simulating the stem cells to transform the diverse functional tissues, समझ रहे हो, ये देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए स्टेम सेल्स को सिमुलेट करना, ये एकदम ठीक है। स्टेम सेल इज एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, कि स्टेम सेल पे रिसर्च करना, ठीक है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल एटसेट्रा, ये सारी चीजें, आईपीएस सेल्स एटसेट्रा, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये डीएनए का इससे डायरेक्टली लिंक आपका नहीं होगा, राइट। देन प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट, भाई जब भी आप इस चीज, ये भी इन्होंने 2021 में फर्टिगेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, तो ये एक ही चीज को आपसे पूछ रहा है कि आपको क्लोन अगर बनाने हैं हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स के लिए, तो उसमें क्या आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का यूज करेंगे? नो। अगेन प्रोपेगेशन अगर किसी प्लांट का हो रहा है तो वो फिजिकल प्रोपेगेशन हो रहा होता है, उसके लिए आप, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट कर दो तो वो प्रोपेगेट खुद होते जाएंगे, समझ रहे हो। आप इवन प्लांट का एक अगर हिस्सा, एक छोटी सी कली लेकर के अगर उस आर्टिफिशियल मीडियम में डालोगे तो वो खुद प्रोपेगेट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो प्रोपेगेट होंगे, तो इसका भी कोई इससे लिंक नहीं है। देन असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज, इसमें जो है आप ट्रैप कर सकते थे, एग्जैक्ट आंसर इसका है टू स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, ठीक है। स्पेशली यहाँ अगेन ये बहुत लिमिटेड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, फ्लोरा एंड फोना एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो है वो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के थ्रू स्टडी किए जा सकते हैं, जहां जहां आपको डीएनए मिलेगा। व्हाट इज माइक्रो सैटेलाइट? देखो डीएनए में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डीएनए होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है आपका, ठीक है, मिनी सैटेलाइट, और एक होता है आपका मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है, एक मैक्रो सैटेलाइट। ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? माइक्रो सैटेलाइट माने जिनकी इतने कम बेस पेयर्स हो, 1 से लेकर 6 बेस पेयर, मिनी सैटेलाइट लगभग 50 बेस पेयर के आसपास, इससे ऊपर आपका मैक्रो सैटेलाइट आपका डीएनए रहता है। अगेन ये स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मान के चलो जिसमें बहुत कम आपके बेस पेयर्स हो, राइट, उसे हम कहेंगे माइक्रो सैटेलाइट, बहुत छोटे ये डीएनए होते हैं, राइट। अब ये जो है ये जीन के नॉन कोडिंग रीजन में पाए जा रहे हैं, याद रखना, क्योंकि ये माना जाता है अगर ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कोडिंग रीजन में, मतलब जो खुद को ट्रांसलेट करेगा डीएनए, समझ रहे हो, ऐसा डीएनए जो कि खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन में ट्रांसलेशन जिसका होगा, राइट, ऐसे रीजन में अगर ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आने लग जाए तो ये डिजीजेस पैदा कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है ये बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करते हैं। आपके फादर में जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होंगे दे विल नॉट बी सेम एज एज यू, समझ रहे हो, ये हमेशा इवन जनरेशन में भी वेरी करेंगे। अब वो जनरेशनल सीक्वेंस वेरिएशन की सीक्वेंस कैसे आपकी जा रही है, उसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। उनका एनालिसिस करके आप ये देख सकते हैं कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चेंज कैसे आ रहा है, बायोलॉजिकल चेंज कैसे आ रहा है। दिस इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। रिसर्च करते करते मुझे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, आप इसे अटेम्प्ट करके देखिए, बेसिक से रिलेटेड है, इग्नोर मत करना ये कह के कि एनडीए में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मत इग्नोर करना, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ एक और सबूत, राइट। सबूत ये है, देखो 2012 में इंडियन इंजीनियर, ठीक है, ये आईएएस की जो इनकी सर्विसेज है, तो इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फॉर कंडक्टिंग थॉरो रिसर्च एट प्रेजेंट एट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे थॉरो रिसर्च करने की क्या जरूरत है एज ऑफ नाउ। दो ऑप्शन यहाँ पे थे कंफ्यूज करने वाले, टू अंडरस्टैंड सर्टेन हेरिडिटरी डिजीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग,
टू अंडरस्टैंड सर्टेन डिजीजेस दैट आर इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पैटर्नल साइड। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज याद रखना, दे आर एज ऑफ नाउ जितनी रिसर्च अभी तक हुई है, दे आर बिलीव्ड टू बी इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मदर। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया मदर से मिलता है। बाकी जो सेल के हिस्से बनेंगे वो मदर फादर दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मदर से ही आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज मदर से ही इनहेरिट हो रही है। अब देखो सीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन, जिसे मोस्ट ऑफ द लोगों ने रॉन्ग मार्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये बेसिक पे यूपीएससी के बेसिक पीवाईक्यू पे क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंड इसे नहीं किया था, इसे रिसर्च नहीं किया था। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जो है, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ये बात तो स्टेटमेंट है, सही है, कि कहाँ से आप जो है, ठीक है, कब जैसे आप माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो है एग की जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है वहां पे भी, या फिर ठीक है उस वक्त भी, या फिर उसके बाद भी, जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद भी आप जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो चीज है, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ऑप्शन देखो, to understand certain hereditary diseases that are transmitted exclusively from mother to offspring, not from father. This is the answer। और अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा होता तो वो इसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट मान के, जो कि एक ट्रिकबाजी चली हुई है यूट्यूब में बहुत लंबे टाइम से, जिसकी वजह से पिछले साल 2023 में बहुत लोग फेल भी हुए, वो ट्रिकबाजी की वजह से वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। हमने रिसर्च करनी है, ट्रिकबाजी नहीं समझनी है। रिसर्च ये है कि यस ये बात सही है एकदम, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने एक और छोटी सी रिसर्च अगर मैं आपको दूं तो, देयर आर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट के लिए कुछ एक टेक्नोलॉजी चलती है जो आपको याद रखनी है, राइट। फॉर एग्जांपल देयर इज पोलर बॉडी ट्रांसफर। ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा गया है कि पोलर बॉडी ट्रांसफर और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये क्या चीजें हैं, याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट की टेक्निक्स हैं, ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछी गई है प्रीलिम्स में। पोलर बॉडी ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, ये तीन टेक्नोलॉजी मिनिमम याद रख लेना कि ये तीन टेक्नोलॉजी, ये नहीं याद रखना कि क्या है ये, कम से कम ये वर्ड याद रखने होते हैं बस, कि ये चीजें किस चीज से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से रिलेटेड है। आप मुझे बताएंगे जो थ्री पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, इसका पर्पज क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, राइट। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने कमेंट सेक्शन में, सब सारे लोग पार्टिसिपेट किया करो। इट मेक्स मी फील कि यस आई एम टीचिंग द पीपल हु आर अलाइव, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कम से कम कर रहे हैं। ये देखिए वोल्बाशिया मेथड पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड दिस वाज डायरेक्टली फ्रॉम अ स्मॉल आर्टिकल, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सीरीज ऑफ आर्टिकल कभी कभी आते रहते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। वोल्बाशिया पे आर्टिकल आया था लगभग 2021 के आसपास, जब मैंने तैयारी अपनी शुरू की ही थी, और मेरे नोट्स में ये था, मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये वोल्बाशिया क्या है, तो मुझे इसमें तुक्केबाजी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बार पूछ लिया मियावाकी मेथड, आप मुझे बताएंगे मियावाकी मेथड किस चीज से रिलेटेड है। पिछले साल ही उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे नोट्स में ये डायरेक्टली था और मुझे कोई तुक्केबाजी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, कईयों ने की। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अगले साल पूछ ले कि बोमा टेक्निक इस चीज से रिलेटेड है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बोमा टेक्निक क्या है, जो कि रिसेंटली न्यूज में रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही उन्होंने 2020 के प्रीलिम्स में पूछ लिया, एस सॉरी 21 के प्रीलिम्स में एस टू रिसेप्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया। अगेन ये छोटे छोटे न्यूज आर्टिकल स्पेशली साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ये उसका हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। जिस साल न्यूज में हो, अगर उस साल ना भी पूछे अगले साल हमेशा वो पूछता ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वोल्बाशिया न्यूज में था लगभग 2021 के आसपास, क्योंकि इंडोनेशिया के कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने वोल्बाशिया नाम का एक बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है, एड्स इजिप्टाई में। और एड्स इजिप्टाई में जब ये बैक्टीरिया डाला तो वो जो है जो मच्छर है वो डेंगू को आगे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, डेंगू को फैला नहीं पा रहे थे। तो ये इन्होंने साइंटिस्ट ने ये मेथड निकाला कि ठीक है हम ना वोल्बाशिया बैक्टीरिया एड्स इजिप्टाई में डाल देंगे, वो आगे चल करके बच्चे पैदा करेंगे और वो सारे बच्चे एक तरीके से स्टीराइल पैदा होंगे, नॉट स्टीराइल इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बट स्टीराइल इन टर्म्स ऑफ ऑफ स्प्रेडिंग द
स्प्रेडिंग द डेंगू डिजीज, समझ रहे हो? तो ये डेंगू के प्रबंधन के लिए इन्होंने, ठीक है, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ये इस चीज से रिलेटेड है। सीधा आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। ऐसे इन्होंने एस टू रिसेप्टर, जो कि कोविड 19 के टाइम पे न्यूज में था कि एस टू रिसेप्टर क्या चीज है, ठीक है, और ये कैसे हेल्प कर रहा है कोविड 19 को फैलने में, ये रिसेप्टर उस टाइम पे न्यूज में था, और यही उन्होंने पीवाई क्वेश्चन पे पूछ लिया। ये चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पार्टिसिपेट कीजिए, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। एंड यू कैन कंसिडर सपोर्टिंग मी नॉट थ्रू एनी मॉनेटरी मीन्स, नो नॉट एट ऑल, जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग, बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको लगता है ये रिसर्च किसी भी आपके काम आ रही है या कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस ला पा रही है, तो प्लीज यू कैन सपोर्ट मी बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड फ्री लाइव क्लासेस। ये अनअकैडमी पे डेली मेरी लाइव क्लासेस होती है, फ्री लाइव क्लासेस, राइट, फ्री लाइव क्लासेस, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं बाय बाय ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि कैसा आपको ये इनिशिएटिव लग रहा है और इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। एंड अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो प्लीज आप जो है शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट, और डेफिनेटली ये उनमें भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।